श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम, इसको पुराण नहीं कहा है, महापुराण कहा है। विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, लेकिन जब भागवत आता है तब इसको महापुराण के श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस भागवत के साथ यह कथा जुड़ी हुई है कि भगवान वेदव्यास जी ने सभी वेदों का संकलन किया। उसके पश्चात उपनिषदों के आधार पर ब्रह्मसूत्र लिखे। उन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, एक नहीं अनेक ग्रंथ, और 17 पुराण लिख डाले, स्मृतियां लिख डाली। इतना सब होते हुए भी उनके मन में शांति नहीं थी। और कुछ करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है। और जब तक हमारे मन में कुछ करना है करना है करना है ये रोग बना हुआ है ना, तब तक के आदमी को शांति नहीं मिलती। और इसीलिए वो बड़े परेशान थे। तो वो परेशानी के कारण सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ में ऐसे ही चल रहे थे। तो नारद जी ने उनको कहा कि व्यास जी, क्या बात है, आप तो इतने विद्वान हो, इतने ग्रंथों का निर्माण किया है जगत के भलाई के लिए, फिर भी आप में ऐसी बेचैनी क्यों है? तो उन्होंने कहा, पता नहीं, मैंने सब कुछ किया लेकिन मन में शांति नहीं है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि आपने गोविंद के गुण नहीं गाए हैं, सब कुछ किया है, भगवान के लीला का वर्णन आपने नहीं किया है। तो यदि आप भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन करो तो आपको शांति मिलेगी। उसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का चयन किया, इसको प्रकट किया, और उसके पश्चात उनके मन के जितने भी विक्षेप थे सब शांत हो गए। इसके बाद भगवान वेदव्यास स्वयं कहते हैं कि उपनिषदों का, गीता का अध्ययन होने के पश्चात जब तक हम एकाध पुराण का अध्ययन नहीं करते तब तक के हमारे पढ़ाई में पूर्णता नहीं आती, ये उन्होंने कहा। इसीलिए भागवत महापुराण का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन इसमें आप एक बड़ी विचित्र बात देखेंगे, जो अद्वैत वेदांत को सब कुछ मानते हैं, शंकर वेदांत को भगवान शंकराचार्य ने जो प्रस्थापित किया है, उनमें हमको दो प्रकार के संत मिलते हैं। एक प्रकार के संत वो है जो कहते हैं कि केवल वेदांत ही अंतिम है और कुछ नहीं है। और वो लोग जब भागवत की कथा हम लोग करते हैं तो उनको कहते हैं कि कहाँ तुम भागवत के चक्कर में पड़े हो। एक महात्मा जी है, हमको हमेशा कहते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बड़े वयस्क है, बूढ़े हैं, 80 के करीब हो गए, प्रकांड विद्वान, और हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार उन्होंने हमको पूछा कि हाँ आजकल क्या लिखा है। उनको पता है कि हमने काफ़ी पुस्तकें लिखी है, हिंदी में, अंग्रेजी में।
और हमसे गलती हो गई। हमने कहा कि आजकल हमारी एक नई पुस्तक आई है, वो है भागवत पर मेरे कन्हैया। तुरंत उन्होंने कहा कि क्या तुम भागवत के चक्कर में पड़े हो, कुछ लिखना बोलना है तो शंकर वेदांत को ही कहना चाहिए। इस प्रकार से केवल वेदांत ही अंतिम है ये मान करके भगवत कथा का तिरस्कार अनेक संतों में दिखा जाता है। और दूसरे संत है जिनसे हमने बहुत लाभ प्राप्त किया है, उनका नाम है स्वामी अखंडानंद जी महाराज। वो हमारे लिए सब कुछ है। तो उन्होंने ये भागवत पर जो विचार प्रकट किए, उसके द्वारा बड़े बड़े जो शुष्क वेदांती जिसको कहते हैं, वो एकदम पिघल गए। तो ऐसे यह भागवत में रस है, और जब तक के जीवन में रस प्रकट नहीं होता तब तक के जीवन व्यर्थ है। जीवन की परिपूर्णता जीवन रसपूर्ण होवे। नहीं तो जैसे सुबह सैंडविच, लंच के लिए सैंडविच, सैंडविच से खा करके डिनर करके सो जाओ तो जीवन कैसा बोर हो जाता है। उसी प्रकार से रसहीन जीवन में कोई आनंद का अनुभव नहीं आता। और इसलिए यह भागवत पुराण बहुत बड़ा है। हमारी सुरमणि अम्मा, इसका नाम एक्चुअली सुरमणि है, उसको भी मालूम नहीं, तो सुरामणि कहते। सुरामणि नहीं है नाम उसका। सुरामणि का मतलब मालूम है क्या है? सुरामणि माने, सुरा माने दारू, मणि माने श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया दारू, इसका नाम थोड़ी है। रमणी माने अत्यंत प्रिय, जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है उसको रमणी कहते हैं। जैसे कन्या सुकन्या, कुमार सुकुमार, उसी प्रकार से रमणी सुरमणी। तो ये अंग्रेजी आकर के पूरे नाम का सत्यानाश कर दिया है। एक बार यही की बात है, कहीं हम थे और बोले स्वामी जी हम लोग भजन गाएंगे ना, गाओ। बोले हम अपनी पुस्तक ले आते, ले आओ। तो कौन सी पुस्तक है? बोले भजन वाली। भजन वाली कौन सी पुस्तक है? हमको मालूम है सब्जी वाली, भांडे वाली, भजन वाली क्या है? जब पुस्तक देखा तो उस पर लिखा था भजनावली। देखो कहाँ भजनावली है और कहाँ भजन वाली है। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें हमने बड़े विस्तार से अनेक प्रवचन किए हैं। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 222 प्रवचन किए हैं 5 साल तक। तो उसमें ये अम्मा आती थी कभी कभी और फिर यहाँ चली आ गई, तो हमारा एक ऑडियंस कम हो गया। तो उसमें बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। अब उसमें एक दो तो कहानियाँ या तत्व का प्रतिपादन नहीं है, हजारों है। तो इतने सारे भागवत महापुराण को यहाँ तो संभव होगा नहीं 4-5 दिन में प्रस्तुत करना। इसीलिए अम्मा का आग्रह था कि हम कपिल जी के बारे में कुछ बतावे, जिसको कपिल गीता के बारे में कहा जाता है। उसमें भी 4-6 अध्याय आते हैं, लेकिन हम केवल एक ही उसमें से ले रहे हैं, और यह है तृतीय स्कंध का 27वां अध्याय। इसी को हम लेंगे। इसमें ये कहानी आती है कि कर्दम ऋषि और देवहूति। कर्दम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी ज्ञानी थे, बड़े योगी थे, भगवान के असीम भक्त थे। और देवहूति एक राजा की कन्या थी, और इन दोनों के माध्यम से भगवान को प्रकट होना था। इसीलिए भगवान ने इस राजा को कहा कि तुम जाकर के अपनी कन्या कर्दम ऋषि को दे दो। और उसी समय कर्दम ऋषि के मन में भगवान ने यह निर्माण कर दिया संकल्प कि मैंने इतनी तपस्या करी, सब कुछ किया,
लेकिन अपना घर तो बसाया नहीं। इस प्रकार से भगवान के ही संकल्प से यह देवहूति और कर्दम जी का विवाह हो गया। उसके बाद ये तो अपने तपस्वी थे, तपस्या में लगे रहे। तो अनेक सालों तक तपस्या होने के बाद एक बार उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि देखो, तुम मेरी इतनी तपस्या सेवा कर रही हो, इतने बड़े राजा की लड़की, लेकिन इतनी सेवा कर रही, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। तो उसने कहा कि देखो, एक स्त्री को अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति से बढ़कर के और क्या अपेक्षा हो सकती है, तो मुझे आपसे पुत्र प्राप्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, एक है शर्त, यदि लड़का हुआ तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, क्योंकि तुमने कहा है तो तुम्हारा पुत्र होने के बाद मैं चला जाऊँ। तो पहले उनको 9 लड़कियां होती है, उनका विवाह इत्यादि सब कुछ भोग लेते हैं। फिर कपिल जी का जन्म होता है, और जैसे कपिल जी का जन्म हुआ तो उनको पता चलता है, कर्दम ऋषि को, कि ये तो साक्षात भगवान है। उनको ये नमस्कार इत्यादि करते हैं और अपने पत्नी को भगवान के हवाले करके फिर जंगल में प्रस्थान करते हैं और वही अपने जीवन को समाप्त करते हैं। तो ये जो कपिल जी है धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनकी भगवत्ता, क्योंकि ये साक्षात भगवान के अवतार होने के कारण, एक दिन देवहूति जी अपने पुत्र को कहती है कि देखो, मैंने इस जगत में इतना सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी अभी भी इस जगत के प्रति जो मेरा आकर्षण है ये नष्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमने सुना है साधु संतों से कि जीवन की परिपूर्णता भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जीवन की परिपूर्णता होती है जब हमारे जीवन में परमात्मा एक महत्व की वस्तु बन जाती है और दुनिया तो चलती ही रहेगी। और इसीलिए मुझे कुछ उपदेश करिए, और उस उपदेश को श्रीमद् भागवत पुराण के 3 स्कंद में भगवान वेद व्यास ने प्रस्तुत किया है, और उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। कपिल जी महाराज सांख्य योग के प्रणेता कहे जाते हैं। सांख्य योग माने क्या? सांख्य माने संख्या, संख्या माने काउंटिंग, नंबर 1 2 3 4 5 6। जिस शास्त्र में संख्या का महात्म्य है उसको सांख्य योग कहते हैं। इसी को लेकर के स्टैटिस्टिक्स को सांख्यिकी शास्त्र कहते हैं संस्कृत में, क्योंकि वहाँ केवल नंबरों का ही खेल है। इसीलिए अपने पॉलिटिक्स भी संख्या शास्त्र ही है, गेम ऑफ नंबर्स। अच्छा, इसमें मूल जो तत्व है वो ये है कि यह संपूर्ण जगत पुरुष और प्रकृति इन दोनों के मेल से चलता है। केवल एक उदाहरण से समझ लो, केवल बिजली में प्रकाश नहीं है और केवल बल्ब में प्रकाश नहीं है। केवल शुद्ध चेतन सत्ता में संसार नहीं है और केवल जड़ प्रकृति में संसार नहीं है। देखो, जब यह पुरुष और प्रकृति इनका जब संयोग हो जाता है तो उसके बाद यह संसार प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ये जो 2 तत्व है पुरुष और प्रकृति, इनका योग्य प्रकार से विवेक होना आवश्यक है। और जब हम इस विवेक के द्वारा अपने स्वरूप को, जो पुरुष स्वरूप है, जो चेतन सत्ता है, उसको पहचान लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, तब जाकर के हमें इस सापेक्षता के जगत से, फ्रॉम द फील्ड ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस, इस सापेक्षता के जगत से हमको मोक्ष मिलता है और हम अपने जो चेतन सत्ता स्वरूप है उसमें निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। उसके पश्चात हम देह के माध्यम से जिएंगे, लेकिन देह के रूप से नहीं जिएंगे।
उसके पश्चात हम प्राणों के माध्यम से प्रकट होंगे, लेकिन प्राण के गुणधर्म हमें परेशान नहीं करेंगे। उसके पश्चात हम अपने मन के माध्यम से प्रकट होंगे, लेकिन मन के विकार हम पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेंगे। यह जो स्वातंत्र्य है, प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के द्वारा प्रभावित न हो करके अपने स्वरूप में स्थित होना, यह प्रक्रिया इस ग्रंथ में बताई गई है। देखो कितना सुंदर विचार है। और इसलिए यह जो ग्रंथ है इसमें 30 श्लोक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यति प्राकृतिर्गुणैः अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। भगवान कपिल जी कहते हैं अपने माँ को, कहते कि हे माँ, यह जो पुरुष है यह प्रकृति के माध्यम से प्रकट हो रहा है। पहली बात, प्रकृतिस्थः पुरुषः। अब इसको हमने जो उदाहरण दिया उससे समझ लो। बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है। समझो बल्ब लाल है तो बिजली लाल होगी क्या? नहीं। यदि बल्ब की पावर कम है तो बिजली की पावर कम है क्या? नहीं। यदि बल्ब की पावर ज्यादा है तो बिजली की पावर ज्यादा है क्या? नहीं। यदि बल्ब भगवान के विग्रह को प्रकाशित कर रहा है तो उस प्रकाश को पुण्य मिलेगा क्या? और यदि दूसरा बल्ब टॉयलेट में है तो उसको पाप लगेगा क्या? देखो, जब हमारी आंखें लाल रंग को देखती है तो कम्युनिस्ट हो गई क्या? नहीं। यह हमारा स्वरूप है। इसीलिए पुरुषः प्रकृतिस्थः अपि, हालांकि यह पुरुष प्रकृति के माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन यह प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है। अब इसको 2-3 प्रकार से देख लो। इस सिद्धांत को ठीक से समझ लेना तो सब गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। तो क्या हो गया? 2 बातें हो गई। जैसे यहां उन्होंने उदाहरण दिया है जल अर्कवत। जल अर्कवत का मतलब है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ा है। अर्क माने सूर्य, जल माने पानी। अब देखो क्या पूरा चित्र देखो, ठीक से समझ लेना इसको। सूर्य आकाश में चमक रहा है और एक बकेट में पानी है और उस बकेट में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। अब पूरा फिनोमेना क्या हो गया देखो। सूर्य के साधारण प्रकाश में बकेट, उसमें का पानी प्रकाशित हो रहा है और उस सूर्य का जो प्रतिबिंब, एक जो डिस्क है सूर्य की जो पानी के अंदर दिख रही है, वहां से दूसरा प्रतिबिंबित प्रकाश का स्रोत बाहर आता है और वह जो है वो अनेक अन्य वस्तु को प्रकाशित कर रहा है। ये पूरा चित्र है। अब यदि पानी की बकेट ना हो तो उसके द्वारा जो मूल सूर्य है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं। यदि पानी की एक के स्थान पर 25 बकेट हो तो उस सूर्य पर कोई इसका प्रभाव होगा क्या? अरे बाप रे, मुझे तो 25 बकेटों में प्रकाशित होना है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्लियर? अब दूसरा, ये जो प्रतिबिंब है सूर्य का पानी के अंदर में, यदि पानी गंदा होगा तो प्रतिबिंब गंदा होगा क्या? यदि पानी हिलेगा तो प्रतिबिंब हिलेगा क्या? ध्यान से सुनना। पानी जब हिलेगा
तो प्रतिबिंब हिल रहा है ऐसा दिखता है लेकिन हिलता नहीं। कारण क्या? कारण प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो, कोई हिलेगा तब ना, जब होगा तब। अब प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु हो तब तो हिलेगी। तो प्रतिबिंब ये केवल अपीयरेंस है, वास्तविक नहीं। इट्स अ वर्चुअल रियलिटी, नॉट एक्चुअल रियलिटी। देखो तो क्या हुआ कि जो आकाश में रहने वाला सूर्य है और जो पानी में प्रतिबिंबित सूर्य है, ये दोनों के दोनों सूर्य, चाहे ओरिजिनल रहे चाहे इस पानी के माध्यम से प्रकट होने वाला रहे, दोनों भी सूर्य इस पानी के गुणधर्मों से प्रभावित नहीं होंगे। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, ठीक है ना। तो यह जो स्पष्टता है इस उदाहरण में हमने जो दी है, उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो चेतन सत्ता है, यह चेतन सत्ता चाहे एक गाय के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हो और दूध प्रकट कर रही हो, या एक कोबरा के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हो और जहर प्रकट कर रही हो, चाहे एक साधु संतों के माध्यम से प्रकट हो रही हो और समझदारी प्रकट कर रही हो, या किसी चोर उचक्के के माध्यम से प्रकट हो रही हो और गंदगी प्रकट कर रही हो, इसका इस चेतन सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो कितनी महत्व की बात है। और यह चेतन सत्ता इन भिन्न भिन्न उपाधियों में जो प्रकट हो रही है, इस उपाधि का भी प्रभाव इस चेतन सत्ता जो प्रकट हो रही है उपाधि के माध्यम से, उस पर नहीं होगा। सबका तात्पर्य क्या निकला? सबका तात्पर्य ये निकला कि चाहे आकाश का सूर्य हो या यह पानी में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य हो, कोई भी सूर्य इस पानी के माध्यम के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार से जो चेतन सत्ता है, चाहे निरपेक्ष हो, उपाधि निरपेक्ष, चाहे उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रही हो, वहां किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं है। ये सिद्धांत है। अब इसमें देखो, मैं पापी, मैं पुण्यवान, मैं स्वर्ग में जाने वाला, मैं नरक में जाने वाला, मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने बुरे कर्म किए, पता नहीं कि पिछले जन्मों के क्या पाप थे कि तुम्हारे साथ शादी हुई। देखो ये सब बकवास खत्म हो जाएगी। देखो, इसीलिए जब हम कपिल जी के उपदेश के अनुसार तत्व चिंतन करेंगे ना, तो धीरे 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 सभी प्रकार के उपाधियों की जो परेशानी है वो उपाधि में ही रहेगी। हमारी कौन सी उपाधि है और क्या क्या परेशानी है? पहली है स्थूल देह की उपाधि, दूसरी है प्राण की उपाधि, तीसरी है मन की उपाधि। मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, ये दो उर्मियां, इसको उर्मी कहते हैं, ये दो उर्मियां स्थूल देह की परेशानी है जिसको हम व्याधि कहते हैं। उसके बाद जो प्राण की उपाधि है उसकी क्या परेशानी है? उसकी परेशानी है भूख और प्यास। और तीसरी जो उपाधि है मन, इस मन की क्या परेशानी है? मन की परेशानी है शोक और मोह। तो ये जो 6 है, जरा, मृत्यु, भूख और प्यास और शोक मोह,
इन 6 को कहते हैं षड उर्मिया। उर्मिया माने तरंगे, लहरें। अब जैसे उसी उदाहरण पर चले आओ। सूर्य यदि एक अत्यंत शांत और स्वच्छ पानी में प्रकट हो रहा हो और दूसरा वही सूर्य यदि गंदे और हिलने वाले पानी में प्रकट हो रहा हो, तो इस मूल सूर्य जो आकाश में रहने वाला सूर्य है उस पर ये दोनों पानी के क्वालिटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से उस पानी में प्रतिबिंबित होने वाला जो सूर्य है उस पर भी इस पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुरुषः प्रकृतिस्थोपि नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः। तो प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति के कौन से गुण है? 3 गुण है। एक है जड़त्व, जिसको कहते हैं तमोगुण। दूसरा है क्रिया, जिसको कहते हैं रजोगुण। तीसरा है ज्ञान, जिसको कहते हैं सत्वगुण का कार्य। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा जो चेतन सत्ता है उसके लिए जड़त्व, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, जितना परमात्मा जिंदे व्यक्ति में है उतना ही परमात्मा मुर्दे में भी होता है। देखो, जितना परमात्मा स्वर्ग में है उतना ही परमात्मा नरक में भी होता है। जितना परमात्मा आनंद में है उतना ही परमात्मा दुख में भी होता है। परमात्मा के सिवा किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान उस परमात्मा के तरफ न होकर के यह जो द्वंद्व है, सुख दुख, जरा व्याधि, लाभ हानि, इसके द्वारा इतना प्रभावित हो जाता है कि जो परब्रह्म परमात्मा, जो अखंड चेतन सत्ता इस जगत का आधार है, उसी को हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी फोकल लेंथ गलत हो गई है। सो प्रकृतिस्थोपि पुरुषः नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः। अब ये जो हमने कहा है, अब देखो ये कितना सत्य है। एक उदाहरण लेंगे, बाकी का आप होमवर्क करना। जैसे हम अपने आंखों से कोई चीज देखते हैं, जैसे आंखों से हम क्या देखते हैं? रंग और रूप। अब कोई भी रंग देखे हम, ये मरून देखे, उसके बाद लाल देखे, इसके बाद ग्रे देखे, फिर वाइट देखे, फिर ग्रीन देखे, फिर येलो देखे, तो कोई भी रंग हम देखे तो ये रंगों का प्रभाव हमारे आंखों पर नहीं होता। चाहे हम चींटी देखे या हाथी देखे, तो हाथी देखने से आंखें थक नहीं जाती और चींटी देखने से लाइट नहीं होती। और आगे चले जाओ, हमारा मन, उसमें चाहे अच्छे विचार आवे चाहे बुरे विचार आवे, मन नहीं थकता। और आगे चले जाओ, चेतन सत्ता, चाहे जागृत अवस्था आवे, चाहे सपनावस्था आवे, चाहे सुषुप्ति अवस्था आवे, चाहे समाधि आवे या जावे, इसका उस चेतन सत्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं है। यह जो अखंड चेतन सत्ता है यह अपना असली स्वरूप है। देखो, लेकिन हमारे जीवन में उपाधि का इतना महत्व बढ़ जाता है और इस उपाधि के महात्म्य के कारण हम तत्व को भूल जाते हैं। इसीलिए ये केवल हमको समझदारी से ही करना है। देखो, आध्यात्मिक साधना माने सावधानी से जीना और कुछ नहीं है।
जैसे हमारे कबीर जी महाराज कहते हैं कि हाथ में माला घूम रही है और मुंह में घूम रही है जीवा, और मनवा भटक रहा है दुनिया में, ये कोई जप न होए। इसीलिए समझदारी को बढ़ाना, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। और जितनी हमारी समझदारी बढ़ेगी उतने हम अपने जीवन को सहज जी सकेंगे। और फिर उसमें से क्या होगा, पहली महत्व की बात, दुराग्रह समाप्त हो जाएगा। उपनिषद कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो समझदार है, विजानन विद्वान, जिन्होंने तत्व को पहचान लिया है, वो अतिवादी नहीं होते। अतिवादी माने दुराग्रही। देखो, राम के भक्त होंगे तो हमको नहीं कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण के भक्त हमको नहीं राम अच्छा लगता है, शिव जी होंगे तो सवाल ही नहीं। ये जो दुराग्रह है ना नाम रूप में, यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। एक हमारे मित्र है जयपुर में, बड़े घनिष्ठ मित्र है, और उन्होंने एक बढ़िया आश्रम जैसा कुछ बनाया। शादीशुदा है, बड़े अमीर है, और हमको ले गए वहाँ इनॉग्रेशन के जैसा करने के लिए। हम गए, बहुत बड़ा बोर्ड लगाया राम जानकी धाम, और वहाँ हम गए और मंदिर वंदिर देखा, और हम हर जगह देखे भगवान राम का मंदिर कहाँ है, एक भी जगह राम का ना फोटो है ना मंदिर है, हर जगह कृष्णा 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 कृष्णा। हमने कहा भाई तुमने यहाँ नाम तो रख दिया है राम जानकी धाम, यहाँ तो एक भी राम का फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, और हर जगह में कन्हैया बैठा हुआ है। बोले स्वामी जी अब मैं क्या करूँ, ये मेरा थोड़ी फॉल्ट है। क्यों, क्या हो गया? बोले मेरे माँ बाप का नाम राम जानकी है, मैंने अपने माँ बाप के नाम से रखा है, और मुझे राम से बिल्कुल लगाव नहीं, मुझे लगाव है मेरे कन्हैया से आपके जैसा। आई लाइक कन्हैया नॉट राम। क्यों, राम ने क्या खराब किया? बोले क्या खराब किया? हमेशा हर एक को परेशान किया। पहले पैदा नहीं हुआ इसलिए दशरथ जी परेशान हुए, पैदा होने के बाद परेशानी की कोई एंड नहीं है, यहाँ तक कि अभी भी राम जन्मभूमि को लेकर के झगड़े चल रहे हैं। हमको नहीं अच्छा लगता। हमारे कन्हैया देखो मस्त रहे। शादी करनी है, कितनी करनी है? 1 2 4 16,108, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए आपको राम का फोटो मिलेगा ना, फैमिली फोटो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी। अब हमारे कन्हैया का फोटो किसी भी कैमरे में नहीं आएगा, 16,000 कहाँ रखोगे? अरे हमको तो वो अच्छा लगता है। यह जो दुराग्रह है ना, यह ज्ञान का लक्षण नहीं है। इसीलिए जब हम इस तत्व को समझ लेते हैं, क्या तत्व हुआ फिर? जैसे आंखें ज्ञान है, ज्ञान केवल प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं होता। सिंपल सिद्धांत है। कान शब्द को प्रकाशित करते हैं, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे किसी ने गाली दी हो, कान वही है, कानों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार से यह जो चेतन सत्ता है, जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे या समाधि रहे, ये आते जाते रहेंगे। इसका प्रभाव इस चेतन सत्ता पर कतई नहीं होता। यह है परब्रह्म परमात्मा, और इसको चाहे आप राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव जी कह लो, चाहे हनुमान जी कह लो, बात एक ही है। प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यति प्राकृतिर्गुणैः। अच्छा, कारण क्या है? क्यों ये परब्रह्म परमात्मा चेतन सत्ता इस उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होती? कहते हैं अविकारात, इसमें कोई भी विकार नहीं होते। सबसे बढ़िया उदाहरण परमात्मा को समझाने का एक ही है, और वो है आकाश के जैसा।
9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। मैं स्वयं निर्गुण निराकार हूं। जैसे आकाश का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन यह निराकार आकाश ही सभी आकारों का आधार है। देखो, इसी प्रकार से यह जो एक चेतन सत्ता है, इसको यदि हमको अनुभूत करना है तो पहले आवश्यकता है कि हम अपने यह जो नाम रूप है इसके परे चले जावे। देखो, सुषुप्ति अवस्था में इसका अनुभव हम सब लोग लेते हैं थोड़े समय के लिए। सुषुप्ति अवस्था में हमारा तादात्म्य स्थूल देह के साथ नहीं होता, और जहां हमने अपने देह के आकार से तादात्म्य छोड़ दिया, यह जो आकार वाली, विकार वाली, प्रकार वाली, संस्कार वाली ये दो दुनिया है, ये अपने आप गायब हो जाती है। देखो, कारण क्या है? हमने अपने देह के आकार का त्याग कर दिया है। जहां हमने अपने देह के आकार का त्याग कर दिया है, वहां हम ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना जवान है, ना बूढ़े है, ना पढ़े लिखे है, ना अनपढ़ है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। देखो, इसीलिए इस चेतन सत्ता को पहचानना हो तो पहली साधना यहां क्या है? अविकारात। कोई भी विकार हमारे नहीं है। प्रकृति में ही विकृति होती है, और इसीलिए इस विकृति के निवारण के लिए संस्कृति की आवश्यकता है। देखो, जो शुद्ध चेतन सत्ता है उसमें कोई विकृति नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना, भगवान गणेश जी का एक नाम है ओम व्रातपतये नमः। जो गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ते हैं उसमें एक है व्रातपतये। व्रातपतये माने द मोस्ट अनकल्चर्ड वन, संस्कृतिहीन। संस्कृति की आवश्यकता उसको है कि जिसमें विकृति की संभावना है। देखो, आकाश को क्या साफ सफाई करोगे? देखो, अग्नि में चाहे आप मुर्दे को जलाओ या हवन की सामग्री को जलाओ, हवन की सामग्री जलाने से अग्नि पवित्र नहीं होती और मुर्दे को जलाने से अपवित्र नहीं होती। देखो, तत्व जो है वो कभी भी अपवित्र नहीं होता। इसीलिए यह जो प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, यह परमात्मा या पुरुष, इस पुरुष शब्द का अर्थ दो प्रकार से बताते हैं शास्त्र। एक तो वो है पुरीशयनात् पुरुषः और दूसरा है पूर्णत्वात् पुरुषः। पुरी माने देह, नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयन्। तो ये देह के माध्यम से प्रकट होने वाला है, इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं। और जो देह के माध्यम से प्रकट होते हुए भी उसमें देह की जो कमियां है वो उसमें नहीं है, इसीलिए वो पूर्ण है। देखो देखो, हम लोगों की समझ में गड़बड़ी मालूम है क्या कहाँ हो रही है। हम जो विचार करते हैं ना कि जो परमात्मा देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है वो पुरुष है, तो देह में उसको जीव कहते हैं और देह के बाहर उसको परमात्मा कहते हैं, यही गड़बड़ी है। ये जीव को पैदा मत होने दो। डोंट अलाउ दिस जीवा टू बी बॉर्न इन योर कंसेप्ट। जीव यह केवल एक समझाने की प्रक्रिया है, नहीं तो जिंदगी भर पापो हम पाप कर्मा हम करते करते जिंदगी भर पाप ही करते रहोगे। देखो, जैसे
एक ही बिजली अनेक बल्बों से प्रकाशित हो रही है, तो ये क्या है? एक सिद्धांत है। चाहे बल्ब छोटा सा रहे या बड़ा रहे, इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता सभी देह के माध्यम से प्रकट हो रही है। चाहे वो देह मनुष्य का रहे या जानवर का रहे या मच्छर का रहे या खटमल का रहे, चेतन सत्ता एक ही है। जो अनेकता है वो है उपाधि के कारण। देखो, मैं पुरुष हूं और आप स्त्री है, इसमें जो चेतन सत्ता है वो सामान्य है। जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व है ये देह के उपाधि के भेद है। देखो, इसीलिए जब हमको बताया जाता है कि एक ही चेतन सत्ता सभी देह के माध्यम से प्रकट जब होती है, तब वो सिद्धांत है, उसको जीव समझाने की प्रक्रिया है। और यह जो चाहे जीव रहे चाहे परमात्मा रहे, दोनों पर इस प्रकृति के विकृतियों का या विकारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारात्, और उसके बाद अकर्तृत्वात्। और दूसरी महत्व की बात यहां समझनी है, अकर्तृत्वात्, कर्तृत्वाभिमान परमात्मा की निर्मिति नहीं है, यह प्रकृति में भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्वाभिमान, कर्म और कर्म के द्वारा जो कर्म फल, ये मैं निर्माण नहीं करता। भगवान ने हाथ धो दिए हैं, ये मैं नहीं निर्माण करता। फिर ये क्या है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह एक सिद्धांत है। देखो, अग्नि उष्ण है, ये उसका स्वभाव है, सिद्धांत है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसी प्रकार से चेतन सत्ता प्रत्येक देह के माध्यम से जब मन के रूप में अभिव्यक्त हो सकती है, तब वो देह जिंदा कहलाता है। और जब वो देह उस चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति मन के रूप में नहीं कर सकता, तो उसी देह को मुर्दा कहते हैं। अब इसमें मैं कहां से आया? इसीलिए जब एक बल्ब फ्यूज होगा तो ना तो बिजली की हानि है और ना तो ये सिद्धांत तक कटेगा कि बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, ये सिद्धांत कभी नहीं कटेगा। इसी प्रकार से यदि यहां मैं मर जाऊं तो ना तो चेतन सत्ता को कुछ होगा, ना तो यह जो चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति अन्य उपाधियों से मन के रूप में, जीव के रूप में प्रकट हो रही है, वो ज्यों की त्यों रहेगी। देखो, अब इसमें मैं आया कहां से? अविकारित, अविकारात्, अकर्तृत्वात्, और तीसरी बात निर्गुणत्वात्। और इसीलिए यह जो चेतन सत्ता है, इसमें किसी भी गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं है। देखो, पुष्प एक ही रहता है, समझो ये पुष्प है या जो भी वस्तु है, रिमोट कंट्रोल है तो एक ही वस्तु, लेकिन इस एक वस्तु को हम 5 प्रकार से देखते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो एक ही वस्तु में हमने 5 गुण क्यों देखे? क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रिय है, इसलिए। तो हमने देखी एक वस्तु 5 प्रकार से, लेकिन ज्ञान क्या हुआ कि हमने एक वस्तु देखी है। तो ये जो ज्ञान में अनेकता आ गई है, ये उपाधि के कारण आई है। देखो, अन्यथा ज्ञान एक ही है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता एक ही है। एक ही चेतन सत्ता में जो अनेकता प्रकट दिखती है, यह देह के उपाधि के कारण है। तो अविकारात्,
अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वाच्च जल अर्कवत। जैसे पानी में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य और आकाश में लटकने वाला सूर्य दोनों भी इस पानी के उपाधि से प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार से यह चेतन सत्ता या चेतन सत्ता की देह के माध्यम से जीव के रूप में प्रकट जो प्राकट्य है, ये दोनों भी देह के विकारों से प्रभावित नहीं होते। देखो, फिर हमारे शास्त्रों में इतना पाप पुण्य ऐसा क्यों कहते हैं, ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, एकादशी के दिन चावल खाओ तो नरक में जाओगे और वहां जाके क्या खाओगे, चावल। नरक में तो मिलेगा ना, फिर हम जाएंगे। देखो, अब इसका कारण क्या है, इसका कारण बताते हैं। ये एष यर्हि प्रकृतेः गुणेष्वभि विसज्जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता अस्मीत्यभिमन्यते। तो यह जो प्रकृति में प्रकट होने वाला जो जीव है, अब इसको प्रकृति में प्रकट होने वाला जीव, इसको समझ लेना। एक अच्छा खासा लड़का खूब पढ़ाई करी, बढ़िया नौकरी लग गई, पैसे कमाने लग गया, बिजनेस शुरू कर दिया, अब सुखी था, आनंद में था। उसके दिमाग में कीड़ा घुसा, क्या, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। उसके बाद उसने लड़कियों को देखना शुरू कर दिया। स्वामी जी, एक्चुअली आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, यू नो, बट मम्मी पापा आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन व्हाट आई शुड डू, टेल देम टू गेट मैरिड अगेन। कोई भी मम्मी पापा के लिए शादी नहीं करता, अपने लिए करता है। तो अच्छा खासा लड़का शादी कर लेता है। इसीलिए किसी ने कहा है, जगत में दो प्रकार के लोग हैं, दोज हु आर हैप्पी एंड दोज हु आर मैरिड। तो उसने शादी कर ली। अब क्या हो गया देखो, पहले पुरुष था, स्वतंत्र था, अब पत्नी की उपाधि लग गई। जैसे पत्नी की उपाधि लग गई तो आदमी का बन गया हस्बैंड। इसीलिए उसको कहते हैं हस, ये एक्चुअली हिंदी शब्द है। हस्बैंड माने जिसकी हंसी बंद हो गई है, हस्बैंड, ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। कभी किसी पति को देखा क्या पत्नी के साथ हंसते हुए? क्या मजाल है। माने आदमी है, लेकिन वही आदमी जब पत्नी की उपाधि से अभिव्यक्त हो रहा है तो वो बन गया हस्बैंड। देखो, इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता जब प्रकृति के माध्यम से, देह के माध्यम से प्रकट हो गई तो उसको कहते हैं जीव। और आदमी कभी दुखी नहीं होता और हस्बैंड कभी सुखी नहीं होता। चेतन सत्ता में दुख का पूर्ण अभाव है और जीव में दुख के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। देखो, अब ये जो पति हम कहते हैं, ये पति आदमी में कहाँ है? जैसे टेबल के ऊपर पुस्तक है, उसी प्रकार से आदमी के ऊपर पति है क्या? नहीं। फिर ये पति नाम की वस्तु है कहाँ? ध्यान से सुनना। हम जितने भी परेशान होने वाले हैं, आदमी कभी परेशान नहीं होता, केवल पति परेशान होता है। इसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता में कोई समस्या नहीं है। जब तक हमने अपने आप को जीव मान के रखा है तभी तक समस्या है। तो करना क्या है? यही करना है कि यह जो जीव है, जो सुखी दुखी है, ये जीव है कौन? देखो, तब पता चलेगा कि यह जीव असल में देखा जाए तो उसी परब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो
य एष प्रकृतेः गुणेषु अभिविषज्यते। लेकिन एक बार यह पुरुष इस देह के माध्यम से प्रकट हो गया, मन के रूप में, जीव के रूप में, मन और जीव एक ही है, इस मन या जीव के रूप में प्रकट हो गया, फिर क्या कहते हैं, उसी के साथ तादात्म्य कर लेता है। देखो हम लोग नहीं करते क्या, स्वयं ही एक चित्र निकालते हैं और फिर उसी के साथ तादात्म्य, कितना अच्छा निकाला, इसका एक बढ़िया फ्रेम करके लगा दो, अच्छी खासी दीवार को खराब कर दो। एक बार हम ठाणे की बात है, किसी के घर गए थे इंडिया में, पहली बार गए और वहाँ बैठने के बाद तो बोले स्वामी जी आपको कैसे लग रहा है? हमने कहा ठीक लग रहा है, जल्दी खिलाओ, नाश्ते के लिए आए, मेरा इंटरेस्ट स्ट्रेट होता है, आई डोंट गेट डिफ्लेक्टेड हियर एंड देयर। बोले 5-10 मिनट लगेंगे, ज़रा आप देख तो लो बाकी। हाँ सब ठीक है, बढ़िया, क्या देखना है ना, मुझे ईंट पत्थरों में कभी इंटरेस्ट नहीं, आई लाइक ह्यूमन बींग्स एंड फूड, दैट्स इट। ह्यूमन बींग्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड, गुड फूड, एंड दैट इज ऑल। हाउ डू यू लाइक दिस पिक्चर? ठीक ही तो है, और क्या है। डू यू नो, ये पिक्चर जो है ना, जो लोग बहुत तारीफ करी और इसका फर्स्ट प्राइज मिला और ये हुआ वो हुआ, बड़ी अच्छी बात है। और मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था जानबूझ करके, मुझे मजा आता लोगों को चिढ़ाने में। स्वामी जी मालूम है किसने बनाया? मैंने पता नहीं किसने बनाया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे खाने के दो बाबा। स्वामी जी यू नो माई वाइफ हैज डन इट बिफोर मैरिज। Okay, then it is very good because I had to take breakfast. No, tell sincerely कि आपको अच्छा लगा क्या, कितना बढ़िया है। हमने कहा देखो इसमें गलती है, एकदम वो किचन से बाहर आ गई। क्या गलती है? हमने मैं गलती निकालूं तो मेरे स्वामी जी इतने लोगों ने आकर के देखा है, अरे इतने तारीफ करी है और ये है वो है। हमने कहा मैं गलती निकालूंगा क्योंकि मेरी आंखें कोई ठीक चीज देखती नहीं, गलत ही देखती है। प्रूफ रीडर हूं ना तो गलती दिखता है। ए प्रूफ रीडर नेवर रीड्स, ही सीज ओनली द मिस्टेक्स। क्या गलती बताइए? हमने कहा तुमने इतना बड़ा बनाया, घोड़े है, भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, सब कुछ है, लेकिन भगवान कृष्ण के हाथ में घोड़ों की जो लगाम चाहिए, लगाम कहाँ है दिखाओ, ऐसा है। फिर वो आई, स्वामी जी नोबडी टोल्ड मी लाइक दैट। ऐसे वो अंधे थे, मैं अंधा नहीं हूं। तो हम ही किसी वस्तु को निर्माण करते हैं और हम ही उसके साथ इतना तादात्म्य कर लेते हैं कि वो अच्छा कहा तो खुश हो गए, उसको बुरा कहा तो दुखी हो गए, है ना ऐसा? देखो हम कई लोगों के यहाँ खाने के लिए जाते हैं और जाने के बाद खाने के पहले ही कह देते हैं हाँ खाना अच्छा बना है, क्योंकि आदमी झूठ के इतना बोले। खाना खाने के बाद यदि बताना हो अच्छा है तो झूठ बोलना हो गया ना, इसीलिए पहले बोल डालो, झंझट खत्म, तुम भी कुछ मैं भी कुछ। यह जो पुरुष है प्रकृति में प्रकट होकर के उसी के साथ तादात्म्य कर लेता है। तो फिर तादात्म्य क्या है कि मैं देह हूं, तो देह जवान तो मैं जवान, देह बूढ़ा तो मैं बूढ़ा, देह राउंड फिगर तो मेरी राउंड फिगर, देह में तकलीफ तो मुझे तकलीफ है। देखो देह पुरुष का है तो मैं पुरुष, देह स्त्री का है तो मैं स्त्री। और फिर उसके बाद पूरा जीवन इसी तादात्म्य को लेकर के चलता है। लेकिन ये जो मूल कारण है, इस मूल कारण को हम हटाना नहीं चाहते। देखो इसलिए इस पर जरा गौर करो। जब जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तब तक आप देखना आप कुछ ना कुछ बने हो। एज ए ह्यूमन बीइंग यू विल नेवर बी डिस्टर्ब। पति बने हो तो पत्नी का डिस्टर्बेंस शुरू, बाप बने हो तो बच्चे का डिस्टर्बेंस शुरू, सास बने हो तो बहू का डिस्टर्बेंस शुरू। देखो, एंड द मोमेंट यू स्टॉप बिकमिंग,
बनना बंद करो, सब दुख गायब। कितना सहज है ये। तो यह जो परमात्मा का प्रकृति में देह में प्राकट्य है, उसके बाद प्रकट होते ही उसके साथ तादात्म्य हो गया। और जब ये तादात्म्य छूट जाता है तब आनंद ही आनंद है। ध्यान से सुनना, देह के साथ हमारे मन का जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, दो प्रकार से प्राकट्य होता है। एक होता है इस देह को जिंदा रखने के लिए। जब हम सोते हैं तब ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ये कब होगा, किसके द्वारा होगा? ये मन के द्वारा होगा। जिस देह में मन प्रकट नहीं होता उसमें आप मुंह खोल करके गंगा जल डालो तो गंगा जल बाहर आ जाता है। देखो, तो ये देह के जीवन को चलाने वाला परमात्मा नहीं है। परमात्मा का जो प्राकट्य है मन के रूप में, वो इस जीवन को चला रहा है। और यह सिद्धांत सभी देह में सामान्य है। और यह जो मन है, ये इसको कहते हैं ईश्वर। इसीलिए जो खाना हम खाएंगे उसका जैसे जिस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होगा, वैसा ही मेटाबॉलिज्म अन्य व्यक्ति खाने के बाद भी वैसा ही होगा। कारण क्या है? सब में काम करने वाला ये जो एक है मन, ये अनेक नहीं है। और इस मन के साथ हम रहते हैं सुषुप्ति अवस्था में। और इसीलिए उस मन के साथ जो रहता है वो कभी दुखी नहीं रहता। अब इस मन का दूसरा पहलू, ये मन देह के आकार को धारण कर लेता है। जहां इस मन ने देह के आकार को धारण कर लिया, आकार के कारण अनेकता निर्माण होती है। देखो, ये मेरा एक पाम है, एक हाथ हथेली। अब इसके 5 उंगलियां बनेगी, 1 2 3 4 5। ये 5 कैसे बनी? क्योंकि इसमें आकार निर्माण हो गए। ये छोटी उंगली का आकार, उसके बाद आकाश, फिर ये रिंग फिंगर का आकार, फिर उसके बाद आकाश। इस प्रकार से आकार के कारण अनेकता निर्माण होती है। देखो, और पूरा ये जो भौतिक शास्त्र है, मटेरियल साइंस, ये किस पर है? फिगर। फिगर की ही फिकर लगी रहती है। खाना थोड़ी खाते हैं। इतनी कैलोरी खाई, इतना कोलेस्ट्रॉल गया, अब पता नहीं क्या करें। खाना खाओ तो मस्त रहोगे, कैलोरी खाओगे तो गणित करते रहोगे। इसीलिए यह जो मन का दूसरा भाग है, इसके साथ रहने से जीवन में संसार प्रारंभ हो जाता है। तो एषा ही जर ही प्रकृते गुणेषु अभिविसज्जते। और उसके बाद अहं क्रिया विमूढ़ात्मा। फिर उसमें यह मूर्खता आ जाती है, यह मोह आ जाता है। कौन सी? अहं क्रिया, मैं कर रहा हूं। अब देखो, मैंने एक दिन किसी के यहाँ खाने के लिए गए थे हम, और हमको जब प्रभु की इच्छा होती है तो हम किसी को खाना खिलाते हैं। खाओ भैया, पहले भगवान को हम अर्पण करते थे, आपका आज हमारे लिए आप भगवान हो। तो हम किसी के यहाँ गए और वहाँ एक कोई थी, तो नले इधर आ जाओ। आई तो मैंने वहाँ से मेरी रोटी ली, सब्जी चावल, आ करो, खा गए। तो खा तो गई, बाद में कहती है मेरा खाना पीना हो गया। अरे स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न है? आज मेरा व्रत था और आपने मुझे खिला दिया, तो पाप लगेगा कि पुण्य? अने किसको? खाने को, बर्तन को, कुर्सी को, किसको लगेगा? या मुझे? पाप मुझे लगेगा? नहीं नहीं समझ, आपको पाप नहीं लगेगा। तुम क्या अथॉरिटी हो क्या पाप सैंक्शन करने की? पाप किसको लगेगा? देखो,
एकादशी के दिन खाना खाएंगे तो पाप लगेगा। अच्छा, खाना एकादशी के दिन खाने के बाद यदि पेट में डाइजेशन हुआ या डाइजेशन नहीं हुआ तो पाप पुण्य होता है क्या? किसी को यदि कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो पाप है, डिसेंट्री लगी तो पुण्य है, ऐसा कभी होता है? थिंक। कारण क्या है कि हम जो खाना पचाते हैं ना, उसमें मैं निर्माण नहीं होता कि मैं खाना पचा रहा हूं। देखो, यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो पाप है कि पुण्य है? आपको बलते टाइम काहे का हार्ट अटैक आता है? हाँ? किसी को छींक आती है। एक बार हम कोई रिकॉर्डिंग कर रहे थे एक स्टूडियो में, हमारे साथ एक लड़की थी। वहाँ टाइम से एकदम मीटर शुरू हो जाता है और हम लोग कर रहे थे और उसको गाना गाते समय बीच में छींक आ गया, छींक, 10,000 रुपये गायब। आप उसको क्या कहे? ना, शी कांट स्टॉप इट। माने जिस कर्म के साथ या जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ता है वहां पाप पुण्य निर्माण होता है। और ये मैं कौन है? मैं वो है जो सबसे अलग है। देखो, इस चक्कर से छूटना है। इसीलिए यहां बताते हैं अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता अहम अस्मि इति मन्यते। इसीलिए ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग ईगो के लक्षण क्या है? स्ट्रॉन्गर द ईगो मोर मिजरेबल यू आर। जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुखी होता है, जितना जल्दी दुखी होता है, जितने लंबे समय तक दुखी रहता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग ईगो है। इसीलिए दुख यह साधना नहीं है कांस्टेंटली रोते रहने, भगवान दर्शन देना, भगवान दर्शन कब दोगे? तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं लेने। हु वांट्स ए क्राइंग फेस? देखो, इसीलिए भैया यह जो कपिल जी ने ज्ञान दिया है, इसमें इतनी स्पष्टता है, इसको जीवन में उतारना है। इसको कहेंगे आध्यात्मिक साधना। तो यश यदि प्रकृतेः गुणेषु अभिविषज्यते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मि इति अभिमन्यते। अब उसमें यह अभिमान हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। देखो, अब ये देखो, मैं कर रहा हूं का अभिमान कैसा आदमी को सुख दुख देता है, इसको जरा एक उदाहरण के द्वारा ठीक से समझ ले। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, क्योंकि उस अम्मा ने हमको कहा, स्वामी जी आप हमको पहचानते हैं क्या? हमने कहा, मैंने भगवान को नहीं पहचाना, आदमी को क्या पहचानूंगा? आपको याद भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम भूलने में उस्ताद है। हम जब यहाँ आए ना, तो पहले सूर्यवाणी अम्मा से कहा, इसका भी नाम मुझे याद किया क्योंकि ईमेल आई। तो आने के बाद मैंने पूछा, देखो अम्मा गुस्सा मत करना, तुम्हारे पति देव का और पुत्र देव का नाम मुझे बता देना, नहीं तो मैं वहां जाऊंगा फिर भूल जाऊंगा। रजिस्टर होता ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है, टोटली खाली है ना, अपर स्टोरी खाली, कुछ नहीं उसमें। तो जब हम गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप हमारे यहाँ आए थे तब मेरी छोटी सी लड़की थी। उन्होंने, बहुत बढ़िया, आए होंगे, होगी लड़की। बोले वही लड़की अब बड़ी हो गई, डॉक्टर हो गई और उसको लड़की हो गई है, आप जरूर आके आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद क्या, चाय पानी पिलाओगी? तो होंगे। बोले हाँ। हम गए उनके यहाँ, तो उसकी जो पोती थी, लड़की की लड़की, बोले स्वामी जी ये जो है ना बहुत अच्छा भगवद गीता का चैंटिंग करती है, 15वां अध्याय है। हमने कहा शुरू करो। बोले स्वामी जी कैन आई गेट माई फ्रेंड? मैंने ले आओ। तो दोनों आकर ने मेरे साथ बैठो, सोफा सेट था, दोनों साथ बैठी और शुरू कर दिया दोनों ने। 15वां अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम। बहुत सुंदर।
दोनों ने, उसकी जो दोस्त थी, फ्रेंड थी, उसने इतना परफेक्ट चैंटिंग किया, एक भी गलती नहीं, कहीं भी रुकना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, एक आसन में बैठ करके। और ये जो पोती थी, इसने कहा बीच में गलतियां करी, हिलती थी, उधर उधर देखती थी, दादी के, नानी की तरफ, मेरे तरफ, somehow or the other she was doing it। अब जब मैंने देखा दोनों में से इसने इतना बढ़िया किया, तो मैंने पहले उसको हक किया, किस किया, और मेरे जेब में चॉकलेट था, उसको ले बैठा। बहुत बढ़िया, यू आर रियली जीनियस। ऐसा मैंने कहा, उधर नानी को लग गई आग। तुरंत उसने उस बेटी को कहा, दोस्त को, कि देखो बेटा घर जाओ, देखो तुम्हारे घर वाला। फिजिकली शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द रूम। और फिर मुझे कहते, स्वामी जी इसने कैसा कहा ना, मुझे तुम्हारे घर में रहना है। इसने तो बहुत ही अच्छा कहा। अब मुझे बता, बच्चे तो बच्चे हैं ना, लेकिन उसमें मेरा बच्चा और दूसरे का बच्चा, इसी को कहते हैं, इस अहंकार के विस्तार को कहते हैं ममता। देखो, और इसी में हम फंसे रहते हैं पूरे जीवन में। और ये कहां से प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है, मैंने अपने को देह मान रखा है। कौन सा देह? सभी देह नहीं, केवल ये देह। ये देह थोड़ी मैं हूं, केवल मैं, ये देह मैं हूं। यहीं से तो सब परेशानी प्रारंभ होती है। इसीलिए अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। यही विचार भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इसमें किसी भी प्रकार से जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि मैंने कुछ किया है। देखो, जिस देह के द्वारा हम कुछ करते हैं, ये देह हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, किसी और ने प्रोड्यूस किया है। दूसरी बात, ये देह में जो शक्ति है वो हमारी शक्ति नहीं है। देखो, ये परमात्मा की शक्ति है। जिन आंखों से हम देखते हैं वो दृष्टि हमारी नहीं है, वो उसकी दृष्टि है। लेकिन हमको लगता है हमने क्या किया हमने। आई हुई छींक को नहीं रोक सकते, क्या कर सकते इस दुनिया में। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, और यही जो मूर्खता है, इसी के कारण जो चेतन सत्ता है अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करके मूर्खता से रो रही है। और इसीलिए इससे हमको निकल जाना है, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। तेन संसार पदवीं अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासंगिकैः कर्म दोषैः सदसन मिश्र योनिषु। और इसके कारण यह जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है, यह अनेक प्रकार के योनियों से भटकना इत्यादि ये चालू रहता है। इसका क्या अर्थ है, कैसा है, इसको हम कल देखेंगे। आज ही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।